आपका सुख दुख का साथी, बहुत ही मेहनती हलके के अध्यक्ष अंगद ढींगसरा जी, और आपके अपने ही गांव के बहुत ही मेहनती भट्टू ब्लॉक के प्रधान बिल्लू जी। मैंने बिल्लू से कहा, मैं उनका बिल्लू नाम को वरदान है। अभय सिंह जी भी बिल्लू है और एक बिल्लू ये हमारी एससी के हमारे प्रधान अमित जी, बीसी के हमारे जिले के प्रधान भागीराम सोनी जी, और डॉक्टर साहब के प्रधान डॉक्टर नफे सिंह जी, हल्का की अध्यक्षा सुशीला जी, और सम्मानित मंच, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हमारी एडवोकेट जिन्होंने पहले चुनाव लड़ा, सुमनलता सिवाग जी, आज सुबह से मेरे साथ है, घर में काम भी है लेकिन फिर भी मेरे साथ है, इनका विशेष धन्यवाद करती हूँ। जैसा कि मुझसे पूर्व वक्ताओं ने आपको बताया, आदरणीय चौधरी देवीलाल जी का जन्म दिवस समूचा हरियाणा प्रदेश हर वर्ष सम्मान दिवस के रूप में मनाता रहा है। इस वर्ष भी ये सम्मान दिवस मेवात में नूह में मनाने का निर्णय पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने लिया है। लेकिन इस वर्ष ये जन्म दिवस 25 सितंबर की जगह 27 सितंबर को मनाने का निर्णय लिया है, जिसका मुख्य कारण केवल एक ही है। जैसे अपने यहाँ पे व्रत होते हैं और मेवात का इलाका मुस्लिम बाहुल्य है, 25 तारीख को उन सबका रोजा है, इसलिए आदरणीय अभय सिंह जी के आदेश के अनुसार 27 सितंबर को आदरणीय चौधरी देवीलाल जी का जन्म दिवस सम्मान दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है, पहली बार। वहीं आप सबने देखा, हर वर्ष स्वयं अभय सिंह जी चौटाला हर हलके में आके हलका वासियों को खुद निमंत्रण देने का काम करते हैं। इस वर्ष भी आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला 10 तारीख को, आने वाली 10 अगस्त को सेतिया पैलेस में 12:30 बजे वहां पे पहुंचेंगे और पूरे हलका वासियों को निमंत्रण देने का काम करेंगे। मेरी आपसे प्रार्थना है, विनती है कि आप सब लोग भारी संख्या में, पूरा का पूरा गांव, महिला शक्ति, बुजुर्ग, युवा और मेरे भाई, आप सब लोग पहुंच के आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला का हौसला बढ़ाने का काम करना। अब मैं आई हूं आपको निमंत्रण देने के लिए, तो मैं अपनी बात भी जरूर रख के जाऊंगी, क्योंकि माइक हाथ में पकड़ते अपनी बातें भी याद आ जाती हैं। पिछली दफा मैंने आप लोगों के बीच में चुनाव लड़ा, विधानसभा का। मुझे मेरे बुजुर्गों ने एक बात कही कि आप थोड़ा लेट आए हो। बात उनकी सही थी, 10 दिन का चुनाव था। मैं तो आज आपसे ये भी पूछूंगी, अब तो लेट नहीं हो क्या? हाजिरी में कमी हो तो बता देना, 2 साल और बढ़ा दूंगी। क्योंकि देखो, कहीं ना कहीं बुजुर्गों की बात का अनुसरण करना चाहिए, उसमें आपका फायदा होता है। वहीं एक बात और मुख्य रूप से कही गई कि हमें बीजेपी को हराना है, इसलिए कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। और मैंने एक बात कही थी सबसे, मैंने कहा आप लोग भूल गए, बुजुर्गों से पूछो, अगर कांग्रेस भली होती तो आप लोगों के खेत में घास उगती, उसका नाम आपने क्या रखा हुआ है? कांग्रेसी घास। अगर कांग्रेस भली होती तो हम कभी भी उस घास का नाम कांग्रेसी नहीं रखते। और आज वही बात आप लोगों के बीच में है। हिसार लोकसभा चुनाव में मैंने लड़ा, अभी मैं हिसार गई थी तो मेरे कई बुजुर्ग मिले, बोले बेटी तेरी बात सही थी, ये तो मिले हुए निकले। क्योंकि राज्यसभा का जो चुनाव था, वो इनका जो नकाब इन्होंने ओढ़ रखा था मुंह पे, वो हटा के चला गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जब नेता प्रतिपक्ष बनना था तब तो 38 MLA साथ थे, और जब राज्यसभा का चुनाव आया तो कहने लगे कि 9 बागी हो गए। वो बागी नहीं हुए थे, वो बेचे गए थे। खरीद फरोख्त की राजनीति। और मैंने ये बात भी कही थी, मैंने कहा ये जो बड़े राजनीतिक दल है ना, जो नेशनल पार्टियां हैं, ये आप लोगों से वोट बटोरेंगे
और दिल्ली के दरबार में गठड़ी खोल देंगे, आपकी बोली लगाने का काम करेंगे। और वही काम कांग्रेस के नेताओं ने किया। आपने भी ऐठे बनाए थे। मैं कल ही गई खजूरी गांव में, एक लड़की सिर्फ एक क्रिकेट की किट खातर एमएलए करने गई कि कोई नहीं बेटा देखांगा। यानी कि आप अगर बच्चों को प्रोत्साहन नहीं कर सकते तो आपको उस गद्दी पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं आज के जो मौजूदा हालात हैं, 12 साल हो गए। पहले 2 प्लान तो भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल के आई और आगे का प्लान आपको पता है किसकी मदद से आई। इन लोगों को हरियाणा प्रदेश की जनता से कोई सरोकार नहीं है। 12 साल पहले ये कहते थे 15-15 लाख खाते में देंगे, किसान की आय को 2 गुना करेंगे, महिलाओं को कहते थे सिलेंडर फ्री में देंगे, युवाओं को कहते थे कि लाखों रोजगार देंगे। आज तक जितनी बातें मैंने आपको कही, इनमें से अगर एक भी बात पूरी की हो तो आप मेरे को बताओ। 12 साल से सत्ता में है। जहां तक बात 15 लाख की है तो 15-15 लाख खाते में इन्होंने तो दिए नहीं, लेकिन आज घर जाके आप लोग कॉपी पेन निकालना और जो 12 साल में रोजाना की जीएसटी जो आपने भरी है, जब आप उसका हिसाब लगाओगे तो 15-15 लाख प्रत्येक व्यक्ति इस सरकार को दे चुका है जीएसटी के माध्यम से। और रही कई कसर, ये बूढ़े अभी अभी जपेट में आते आते बचे हैं, अभी बचे और नहीं थे। ये भारतीय जनता पार्टी पेंशन काटने जा रही थी। अगर अभय सिंह जी चौटाला आवाज ना उठाते तो फिर बूढ़ों की गोश कट जाती। अभी मैं बेटा 2 मिनट रुक के बात देना। अभी मैं पिछले गांव में थी। मैंने कहा बुजुर्गों, आप इतनी सी बात सुन लो, अगर बूढ़े बूढ़े भी वोट देते हैं मिलके तो हरियाणा में अपना राज बन जाता है। तो इस बार आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप सब लोग इस बात को गांठ बांध लें कि चश्मे के बिना ना आग का काम चलता, ना गोज का काम चलता। आप सब लोग चश्मे को मजबूत बनाओ। जंतर मंतर पे जब युवा बैठा, नीट का पेपर लीक हुआ, युवाओं ने कोई बड़ी डिमांड नहीं की थी। उन्होंने ये कहा कि भाई शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। 150 बार पेपर लीक हो गए। 150 बार थोड़े नहीं होते, लेकिन इस्तीफा तो हुआ। कैसे हुआ आप लोगों को पता है। हमारे बच्चों को पीटा गया, पुलिस की वर्दी में आरएसएस के लोगों ने बेटियों को बालों से घसीटा, उसके बाद इस्तीफा लिया। इस मंजर को आप कैसे देखोगे। मैंने तो केवल एक बात समझी है कि लोकतंत्र को खतरा है, प्रजातंत्र को खतरा है, क्योंकि ये पहले पीटते हैं, फिर बात मांगते हैं, और फिर एक ऐसा ही व्यक्ति दोबारा जो शिक्षा मंत्री बनाया है वो रेप के केस में रेपिस्ट है। ऐसे लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लित करने का काम किया जाता है। ज्यादा बातें ना करते हुए मैं तो आपसे मदद मांगने भी आई हूं। कभी भी फतेहाबाद हल्के ने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को कभी पीछे नहीं रहने दिया। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये गढ़ हमेशा चौधरी देवीलाल जी का रहा। कसूर हमारा था, कसूर परिवार का था। आप लोगों ने कभी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। और 2018 में जिस दिन से अभय सिंह जी चौटाला ने मुझे महिला विंग की जिम्मेवारी दी, मैंने मन में एक बात को सोचा कि आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने, चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने पूरे हरियाणा प्रदेश को एक माला में पिरोने का काम किया। 87 में आप सबको एक माला में पिरो दिया। समय बलवान है, समय का चक्र था। पिछले सालों में वो माला टूटी, और जैसे वो माला टूटी, हमारी माला के मोती बिखर के कोई किधर ही चला गया, कोई किधर ही चला गया। मैं तो आपसे ये मदद मांगने आई हूं कि आप उन मोतियों को इकट्ठा करने में मेरी मदद करें और वापस हम उस माला को पूरी कर सके। आज चौधरी देवीलाल जी के जन्मदिन का आपको न्योता देने आई हूं, तो साथ में
उन्हीं के हवाले से इस बात को भी कह के जाऊंगी कि हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि तभी दे सकते हैं जब हम सब लोग एक हो जाएं। बेशक चाहे आज कोई भी किसी पार्टी में हो, लेकिन पुराना इतिहास इंडियन नेशनल लोकदल का रहा और उसी इतिहास को दोहराने की मैं आप सबसे विनती करके जाऊंगी, प्रार्थना करके जाऊंगी। आज मुझे बहुत खुशी है क्योंकि जब मैं इस साइड आती थी मुझे एक चिंता रहती थी, मातृशक्ति कम निकलती थी, लेकिन आज मैं कहूंगी आप सब लोग अपने लिए भी बहुत जोर से ताली बजाओ, क्योंकि आज हम लोग भी हमारे भाइयों का कंधे से कंधा मिला के हम उनकी मदद में निकले हैं, क्योंकि ये लड़ाई अकेले की नहीं, हम सबकी है। हमारे भी बच्चे हैं, हमने अपने बच्चों को बड़ा डंडे खाने के लिए नहीं किया या पीएचडी इसलिए नहीं कराई कि वो ट्रे पकड़े। हमने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया इसलिए है कि वो अच्छी नौकरी पे जाए। आज हरियाणा प्रदेश में गुजरात के लोगों को तो नौकरी मिलती है, लेकिन हरियाणा के बच्चों को नौकरी नहीं मिलती, इसलिए भी हमें इकट्ठा होना है। और मैं इसी विश्वास के साथ, इसी उम्मीद के साथ मैं आप सबसे फिर प्रार्थना करूंगी कि महिला शक्ति भी उतनी ही संख्या में गांव से पहुंचना, ताकि मेरा हौसला बढ़ सके। ये 33% की लड़ाई भी लड़नी है। आप सब लोगों ने इतनी गर्मी में और यहाँ पे एकत्रित होकर मेरा हौसला बढ़ाया। जो पगड़ी आप सबने मुझे मान और सम्मान की पहनाई है, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ इस पगड़ी की शान में कभी कोई गुस्ताखी नहीं होगी, इस पगड़ी की शान को बढ़ाया जाएगा। और जो बात मैंने माला की उसके लिए आप सबकी जिम्मेवारी है। आप सब लोग इस बात से निश्चिंत रहें। पहले बहुत ठेकेदार बन के आ जाते थे कि भाई हमारा ही ठेका है, मेरा नंबर आप लोगों के पास है, मेरे चूल्हे तक आपकी पहुंच होनी चाहिए और आपके चूल्हे तक मेरी पहुंच होनी चाहिए। इस बात का जरूर आप ध्यान रखना। आप सबने मेरी बात को सुना, आप सबने मुझे मान सम्मान दिया, आप सबका मैं बहुत बहुत